तो दोस्तों, जिस बात को लेके हमारे ड्राइवर भाई धरना दिए थे, उनकी मांग पूरी हो गई। जो उनके लिए काला कानून लाया गया था, वह काला कानून सिर्फ उनके लिए नहीं, वह सभी ड्राइवर भाइयों के लिए है। और ड्राइवर हर घर में है जिसके पास गाड़ी है। तो जो भी कानून आ रहा था एक ड्राइवर के लिए, तो सभी ड्राइवरों के लिए था। और ड्राइवर कहीं न कहीं हर घर में है। तो यह लड़ाई हम सबकी थी। हाँ, जो भी कामयाबी मिली है हमारे ड्राइवर भाइयों को उनके धरने की वजह से, तो उस कामयाबी में पूरे जनता की कामयाबी है, क्योंकि हर घर में ड्राइवर है। हाँ, जो वीडियो आपके बीच में मैं डाल रहा हूँ, हमको उनके धरने को लेकर वीडियो डालना चाहिए था, लेकिन हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है। अभी कुछ सुन नहीं रहे थे, समझ ही रहे थे, तब तक उनका धरना ही समाप्त हो गया, उनकी मांग ही पूरी हो गई। तो अभी इतना तो हमारे समझ में आ गया कि जो भी धरना हमारे ड्राइवर भाई दिए थे वो हम सबके लिए था, क्योंकि हर घर में बाइक है, गाड़ी है, जो कि हम स्वयं चलाते हैं। और कहीं न कहीं आप डीएल भी बनवाते हैं, सिर्फ उसी स्तर से कि आप एक ड्राइवर हैं। मालिक आप बाद में हैं, पहले आप ड्राइवर हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे मोदी जी, हमारे सरकार ये क्या कर रहे हैं, जनता का कौन सा लाभ पहुंचा रहे हैं, इससे जनता का कौन सा लाभ होना है, थोड़ा हमें भी बताइए। क्योंकि जनता में ही वह ड्राइवर छुपा हुआ है। तो समझने वाली बात है कि आप भी ड्राइवर हैं, अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप भी उस रूल में आते। अब बात यह है कि इससे किसको फ़ायदा है। हाँ, उसको फ़ायदा है जो चलते रास्ते पर गाड़ी चेकिंग करता है और जो कानून बना है उसका डर दिखाकर पैसा वसूली करता है, उसके लिए फ़ायदा है। तो वही सिपाही 5,000 की जगह 50,000 लेगा और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप वो दिक्कतें सहते चले आ रहे हैं, आप ये चीज़ देख रहे हैं। यहाँ ज़रूरी क्या है कि जो सिस्टम बना है वह जनता के लिए बना है। तो ज़रूरी ये है कि जो सिस्टम बना है उस पर कड़ाई हो, कि कहीं उसमें गलत तो नहीं हो रहा है। ज़रूरी तो ये है ना कि जो जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है, जितना भी विभाग है उस पर कड़ाई रखना, क्योंकि जब कड़ाई होगी तभी वह अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करेगा। चाहे वो पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, डॉक्टर हो, जितना भी सरकारी विभाग है। तो इस तरह से आप इस बात को समझिए, आपको गुमराह किया जा रहा है। हाँ, ये जो धरना हमारे ड्राइवर भाई दिए थे, इस धरने का परिणाम जल्दी क्यों आ गया, इसकी वजह यह है कि इनकी धरने की वजह से ज़्यादा दिन यह देश चल नहीं पाता। क्योंकि आज हर घर में गाड़ी है, बाइक है, और बिना तेल के वो चल नहीं सकता। और ख़ास बात यह है कि आपको तेल जब भी मिलेगा तो पेट्रोल पंप से मिलेगा, और पेट्रोल पंप पे जब भी तेल आएगा तो उसी बड़ी गाड़ी से आएगा जिस गाड़ी के ड्राइवर धरने पर बैठे थे। और कहीं न कहीं अब हाहाकार मचना चालू हो गया था उस तेल को लेके। तो ये बात सरकार समझ गई। हाँ, आप नहीं समझ पाते हैं कि कब समझेंगे सरकार को। एक चीज़ और, सरकार के पास समझिएगा आसानी से इतना पावर है कि एक नया कानून कभी भी ला सकते हैं, ला दे रहे हैं। वह जो सहारा का मालिक है सुब्रत राय मर गया, उसके लिए उपाय नहीं है। कभी सोचा आपने? कब सोचेंगे? तो इतना पावर है हमारे मोदी जी के पास
कि एक नया कानून ला सकते हैं। इतना पावर है हमारे मोदी जी के पास कि पूरी भारत की जनता पर उनकी पकड़ है। वह चाहे तो पूरे भारत की जनता को नचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोदी जी के पास इतना पावर है तो फिर इसके लिए पावर कहाँ उनके पास चला जा रहा है, ये समझिएगा। यह बिजनेस है, बिजनेस हो रहा है। यह बड़े लोगों का बिजनेस है। यह बिजनेस कैसे हो रहा है कि जो सरकार से सवाल करने वाला है मीडिया, वह मीडिया जिस पर आप विश्वास करते हैं कि हाँ ये हमको सही खबर दिखा रहा है, वही बिक चुकी है। और उसको खरीदने वाला वही बड़ा बिजनेसमैन है जो आपका पैसा खा के बैठा हुआ है या फिर खा रहा है। क्योंकि ये सारी बातें हो चुकी है सरकार के बीच में, हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो समझाने वाला है, हमको जो खबर दिखाने वाला है, क्योंकि वही बिक चुका है। तो आप इस बात को कब समझेंगे? हाँ, इसी तरह से वो धरना जो किसान भाई किए थे, पंजाब से, हरियाणा से, कुछ यूपी से भी पहुँचे थे और 12 महीना तक बैठे थे। क्या वह खबर, वह मीडिया दिखाई? नहीं दिखाई। और दिखाई तो किस नज़र से दिखाई, इसको कभी आपने ध्यान दिया? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या क्या अपने चैनल के द्वारा दिखा रहे थे। तो वो धरना 12 महीना तक चला। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस धरने से आपको कोई परेशानी नहीं थी। आप आराम से घर बैठ के टीवी देख रहे थे और टीवी वाले उससे संबंधित कोई खबर नहीं दिखा रहे थे। और अगर दिखा भी रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे थे कि यह धरना किसान भाई नहीं है, खालिस्तानी है, ये हैं वो हैं। तो अभी भी समय है, इसको समझिए कि जो हमारे मोदी जी कर रहे हैं, जो हमारे सरकार कर रहे हैं, घर बैठे कम से कम इस बात को समझिए कि इससे आपको क्या लाभ है। तो अभी तक जितना भी खबर आपको दिखाते चले आए हैं या फिर आगे दिखाएंगे, तो यह जो चैनल बनाए हैं वो आपके लिए ही बनाए हैं। क्योंकि हमें विश्वास उठ चुका है ऐसे मीडिया वालों से जो हमारे बीच में भी है, हो सकता है आपके भी बीच में हो। वो कहीं न कहीं उन्हीं सरकारी गुंडों के साथ घूमते फिरते हैं, जिसके पास अपना काम कराने के लिए आप घूस दे के कराते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लेखपाल हो, सेक्रेटरी हो, चाहे जो भी हो। तो ये चैनल इसीलिए बनाए हैं कि आप अपनी खबर बेझिझक इस चैनल के द्वारा जनता के बीच में पहुंचा सकें। और साथ ही हो सकता है उस खबर के माध्यम से वह बात सरकार के कानों तक जाए और शायद आपको इंसाफ मिल जाए, इसलिए यह चैनल बनाए हैं। तो अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए सही है, यह पेंटर नौरंग सिंह आपके लिए सही है, तो देर मत कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे मजबूत बनाइए। हम दिखाएंगे एक जनता का पावर क्या होता है और एक मीडिया का पावर क्या होता है। मीडिया का काम है सरकार से सवाल करना, लेकिन आप इस बात को गौर नहीं करते हैं। गौर कीजिए, तो मीडिया का काम ही होता है सरकार से सवाल करना, लेकिन यहाँ तो मीडिया सरकार की वाहवाही में लगी हुई है। तो कम से कम आप समझिए, आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आप सरकार से सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, आपके पास तरीका नहीं है, आपके पास माइक नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो आप न वहाँ पहुँच पाएंगे, ना ही आप सवाल कर पाएंगे। तो जो आपके सवाल के लिए बैठा हुआ है मीडिया,
वो सवाल करेगा नहीं तो सवाल करेगा कौन, ये सोचने वाली बात है। तो एक बार समझिए इस बात को कि हम ये जो चैनल बनाए हैं वो आपके लिए ही बनाए हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि यह चैनल आपके लिए सही है तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना पेंटर नवरंग सिंह, PNS आवाज, यूपी के कुशीनगर में जगदीशपुर से। आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों।